जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, जॉब अलर्ट, रेलवे, आरपीएफ या स्टेशन मास्टर वायरल लेटर के क्या है मायने। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह यही चर्चा है कि आरपीएफ वैकेंसी के संबंध में और एक लेटर स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग भी वायरल हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लेटर की क्या सच्चाई है, क्या सही में वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाएगी या फिर यूं ही वायरल हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और चूंकि हमको पता है कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र कितने परेशान चल रहे हैं। 2018 की बात करें तो उसी समय रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और 2018 में ही एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2019 में रेलवे ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी की वैकेंसी आई और इसके अलावा आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आई। और इसके बाद लगभग 4 साल अब होने को चला, लेकिन इस बीच में पूरी तरीके से वैकेंसी के मामले में सुखाड़ वाली स्थिति हो गई है। छात्र जो रेलवे की तैयारी लगातार कर रहे थे, उनके मन में पूरी तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्या हमने रेलवे की तैयारी करके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्यों गलती इस मायने में कि इसमें बहुत बड़े धैर्य की परीक्षा एक तरीके से हो रही है, क्योंकि आप मालूम है कि 4 साल के बाद वैकेंसी आएगी। अगर किसी कारणवश इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर अगले इलेक्शन टाइम में 4 साल के बाद वैकेंसी की संभावना रहेगी। क्या 8 साल आपके पास धैर्य है? तो सबसे चूंकि रेलवे का पैटर्न ऐसा है कि, और रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ा नियोक्ता है, और इसमें आम छात्र भी ये उम्मीद करते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस हमारा अच्छा है तो एक संभावना है कि कम से कम गवर्नमेंट जॉब की हमारी जो चाहत है वो रेलवे पूरी कर सकती है। और कहीं ना कहीं यही कयास रेलवे की तैयारी के लिए हमेशा उसको प्रेरित करते रहती है। बहुत सारे छात्र जल्दी जॉब पाने के लिए आईटीआई कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, कि कहीं ना कहीं रेलवे में जो बहुत बड़ी संख्या में टेक्निकल वैकेंसी खास करके एएलपी टेक्नीशियन की आती है तो एक सीट हम अपना उसमें पक्का कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र अप्रेंटिसशिप भी किए हुए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है रेलवे से तो कट ऑफ में भारी कटौती होती है। ग्रुप डी पोस्ट और एएलपी पोस्ट के लिए खास करके एक संभावनाएं सी आपके लिए बन जाती है कि कम कट ऑफ पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे रेलवे के प्रति अट्रैक्ट होने का। तो इसी कड़ी में अभी आप जो देख रहे हैं आरपीएफ और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या करें नहीं करें वाली स्थिति आपके साथ है। ये आपका लेटर है आरपीएफ के रिगार्डिंग। मैक्सिमम बच्चे तो अब इसके बारे में इतना वायरल हुआ है कि निश्चित रूप से डिटेल जान गए होंगे। और ये लेटर है आपका स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा सारांश आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पूरी तरीके से हैं कि हमको नहीं आरपीएफ का अब तैयारी करने में लग जाना चाहिए, तो लगिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि ये एक प्री नोटिस है विभाग के द्वारा, जिसमें कि पूरी तरीके से एक चर्चा किया गया है कि आगामी जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी देंगे उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। ये इंटरनल इन्होंने एक टीम बनाया है, वो टीम अब आगे इम्प्लीमेंट करेगी कि पूरी प्रोसेस को, कि किस एजेंसी का हम चयन करेंगे, एग्जाम हमारा कैसे होगा, कौन सी कंडक्टिंग एजेंसी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी इसमें बातें हैं। तो जब भी इस तरह की बातें उठती है तो इस प्रोसेस में कम से कम आपका 2 से 2.5 महीने 3 महीने का समय लगने की संभावना रहती है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से दिसंबर अथवा जनवरी में नई वैकेंसी आपकी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आ सकती है, उससे पहले तो संभावना नहीं है। और हम जब भी आप देखे होंगे कि इधर तो हम बहुत कम वीडियो रेलवे पे बना रहे हैं, कारण जस्ट यही है कि वीडियो आखिर बनाएं तो उसमें रीजन क्या रहे, क्योंकि हमको पता है कि दिसंबर जनवरी से पहले वैकेंसी नहीं देगी। और लगभग पिछले 1 साल में जितने भी वीडियो हम बनाए हैं सभी वीडियो में इस बात पर हम चर्चा किए हैं कि बिना नवंबर, दिसंबर, जनवरी के पहले आपकी वैकेंसी की संभावना नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार 2019 में इलेक्शन होना था मई में,
तो आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर के फरवरी मार्च तक में सारी वैकेंसी लगभग दी गई थी। तो वही संभावना जाकर के अब आकर के टिक गई है कि आरपीएफ एसआई वगैरह का वैकेंसी दिसंबर जनवरी में दे सकता है। इसके जस्ट बाद आपका एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आ सकता है। इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। इसके बाद नॉन टेक स्टेशन मास्टर वगैरह की वैकेंसी आ सकती है। जेई वगैरह की वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी तो 1.5 लाख प्लस आपका आएगा, ये बात तय है। तो अब जाकर के इससे पीछे हटना या मुंह मोड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो भी छात्र रेलवे की तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन जब आप बर्दाश्त किए तो अब आगामी 4 से 6 महीना निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस हिसाब से जो एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो अभी से उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाना है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तैयारी करते हैं उसमें लग जाना है। इसके अलावा अगर आप अन्य नॉन टेक एग्जाम्स की तैयारी रेलवे की करते हैं तो उस पर अभी से आपको लग जाना चाहिए। दूसरा एक बात और गौर करना है कि जितने भी नॉन टेक सेक्शन है, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, रेलवे के सारे पोस्ट के लिए लगभग समान है। खाली एएलपी में क्या है, टेक्निकल सेक्शन, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, यही एक अलग करता है। बाकी सारे लगभग नॉन टेक सेक्शन आपका लगभग एक जैसा है। तो जो स्टूडेंट चाहें तो अभी से आरपीएफ का भी तैयारी करेंगे तो साथ साथ आपका एएलपी का भी नॉन टेक का तैयारी होता चला जाएगा। आपका रेलवे एनटीपीसी का भी नॉन टेक का तैयारी होता चला जाएगा। ग्रुप डी का भी आपका साथ में तैयारी होता चला जाएगा। तो एक ही तैयारी से सभी जगह आपका परिपूर्ण हो पाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कि आप किसी भी सूरत में अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 से 8 महीना आपको देना ही होगा। आप पहले से भी पढ़े होंगे तो 4-5 महीने लास्ट मोमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें इतने दिन का पढ़ा हुआ में भी जाकर के थोड़ा सा गैप हो गया हो या बेहतर तरीके से रिवीजन नहीं रहा हो, तो आप इस बीच में अच्छे से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिवीजन करके अपने परफॉर्मेंस को और बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर एएलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी तो कम से कम 50 से 60 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो वहां भी संख्या अच्छी खासी होगी, क्योंकि इस बार आईटीआई वाले को ही ग्रुप डी में फॉर्म भरने की अनुमति होगी। तो थोड़ा सा संख्या में कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल संख्या निश्चित रूप से वहां रहेगा। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर ही बच्चे वहां पर रहेंगे। तो आपको पता है कि जब कंपटीशन लेवल इतना हाई है तो अभी तैयारी में आपको अभी से आपको लगना ही होगा। और अभी से तैयारी करेंगे तो दूसरे एग्जाम्स वगैरह भी जो वैकेंसी वगैरह आ रही है तो वो भी साथ साथ तैयारी होती चली जाएगी। एक बात का और हम सूचना आपको देना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र हमको लगातार फोन भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर आरपीएफ की लगातार बैचेज हर जगह स्टार्ट हो रही है तो प्लेटफॉर्म में भी एक बैच आना चाहिए। हमारा कहना है, हमारा मानना है कि निश्चित रूप से हम बैच लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने मोड में हम परिवर्तन लाए हैं। अभी आगे दुर्गा पूजा आपका होना है तो 25 अक्टूबर से हम बैच दे रहे हैं और दुर्गा पूजा तक मात्र 199 रुपये। देख लीजिए, इससे पूरा इंडिया में कुछ सस्ता नहीं हो सकता है। मात्र 199 रुपये में हमारे स्टार फैकल्टी के द्वारा मैथ, रीजनिंग और जीएस का कंप्लीट सेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि अगर आरपीएफ की हम बात करें तो 35 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, जीएस सेक्शन से 50 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर ये इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो पता चलेगा कि रेलवे के अन्य पोस्ट में भी ये आपको फायदा करेगा। और समझिए कि जीएस में कम से कम 8 सब्जेक्ट आपका हो गया, 3 साइंस, 4 आर्ट्स, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, कुल मिलाकर के 9 पेपर खाली जीएस में हो गया। रीजनिंग लगा के 10, मैथ लगा के 11 पेपर। 11 पेपर अगर 199 रुपये में आपको मिल रहा है तो पूरा इंडिया में इससे सस्ता कुछ भी नहीं होगा, और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। और इसका टाइम होगा मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे। आपको बैच स्टार्ट होने से पहले इसी मंगलवार से मॉर्निंग में 7 से 9, 7 से 10 3 घंटा अपने फैकल्टी का हम लगातार 1 सप्ताह डेमो देंगे। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो इस दशहरा का ऑफर का लाभ उठाएंगे और 199 रुपया में पूरा बैच आप अभी से 4 महीना तक कम से कम ये बैच चलेगी। 4 महीने में समझिए 50 रुपया पर मंथ हुआ, 3 घंटा डेली, 3 से 4 घंटा डेली। इससे सस्ता और संभव है क्या? आप खुद सोचिए, खुद बताइए। और डेमो में आप फैकल्टी के देख लीजिएगा कि पढ़ाते किस तरीके से हैं। अगर पसंद होगा तो कंटिन्यू करना है। और ऑनलाइन जो आप बाय करेंगे इसके लिए प्लेटफॉर्म
बाय नवीन कुमार सिंह, ये हमारा ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। प्ले स्टोर में जा करके यहां से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहां आप बाय करके ये पैकेज 199 रुपये में आप ले सकते हैं। बाकी तो एक बार हम आरपीएफ के बारे में डिटेल और थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी उत्सुकता है आरपीएफ के रिगार्डिंग की सर इसका एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है। तो आप ये समझना है कि जैसे 18 वर्ष से 25 वर्ष इसका एज लिमिट है कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का 18 से 25 साल। बाकी तो ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है, ये मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख रहे हैं कि 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और एससी एसटी के केस में 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल एससी एसटी का 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा देख रहे हैं कि रनिंग जो टाइम इसका 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट का है और हाई जंप 4 फीट का है। रनिंग टाइम 3 फीमेल के लिए 4.25 मिनट में 800 मीटर इसका आधा दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट है। तो मोटा मोटी यही इसका स्टैंडर्ड है। और इसका सिलेबस देख रहे हैं, 35 क्वेश्चन आपका मैथ से है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन जीके से, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव 1/3 रहना है, 90 मिनट का समय रहता है। लेकिन एक बात आपको गौर करना है, बात ये गौर करना है कि 2018 में जो भी वैकेंसी आई थी और उसका जो पैटर्न था और वर्तमान 2019 के बाद जो पैटर्न में बदलाव हुआ, तो दोनों का आपस में आप तुलना नहीं कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान में मैथ पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, जीएस पूछ रहा है, और 2018 में जो पूछ रहा था उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इसलिए आप वर्तमान पैटर्न को देख करके ही अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, ये बात आपको गांठ बांध लेना है। अगर आप 2018 के एग्जाम पैटर्न पर जाएंगे तो अभी आपको औंधे मुंह गिरने की संभावना रहेगी। इसलिए क्वेश्चन बैंक में किस तरह का क्वेश्चन आप पैटर्न देखने के लिए यूज कीजिए, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वर्तमान स्टैंडर्ड से आपको मैच करना होगा। थोड़ा ज्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर लो स्टैंडर्ड से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको हमेशा घाटा का सौदा आपके लिए रहेगा, हमेशा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक कौन क्या करा रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके क्वेश्चन पर बहुत ध्यान नहीं देना है, वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को अपग्रेड करना है। तो चलिए हम एक बार मोटा मोटी अपने कुछ फैकल्टीज आपको मिलाते भी हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैथ में 2 फैकल्टी अभी हमारे साथ में है। एक अमरजीत सर हैं, मैथ के लिए बहुत बच्चे जान भी रहे होंगे, और साथ में विकास सर हैं जीएस फैकल्टी। अभी रीजनिंग अमित सर नहीं है, वो मैच देखने में व्यस्त हैं, बाकी बातें तो हम आपको बता ही दी हैं। हम चाहते हैं कि चंद बातें सर भी कम से कम पैटर्न से संबंधित जरूर आपसे करें। सभी को नमस्कार। अपना योगदान मैथ से है और आप जैसा कि जान चुके हैं और आगे लिखा हुआ भी आपके सामने है, 35 क्वेश्चन मैथ से है। तो हालांकि आपकी एग्जामिनेशन जो 18 वाली वैकेंसी थी जिसका पेपर 19 में हुआ, अगर आप उसको देखते हैं तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा है। लेकिन 18 में ही जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उस समय जो क्वेश्चन था जिसका पेपर 19 में हुआ था ग्रुप डी वाले, अच्छा वो सॉरी फॉर दैट, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी। तो 19 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसका जो पेपर हुआ वहाँ मैथ्स का जो लेवल था, और 2022 में अभी अभी जो पेपर हुआ ग्रुप डी का उसका जो लेवल था, उसमें पूरा देखें तो कम से कम 50% का डिफरेंस नजर आएगा। यानी उस समय फुली पैटर्न रेलवे पैटर्न पर क्वेश्चन था, लेकिन 2022 में चूंकि टीसीएस पेपर ली है तो उसने एसएससी पैटर्न पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव करा दिया है। तो हम लोग की अपनी तैयारी और आप लोग जो जो हम लोग तैयारी करवाएंगे वो 2018-19 को देख के नहीं, ये अभी जो एनटीपीसी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ है उसको देखते हुए आपकी तैयारी होगी, और आपका सिलेक्शन भी तभी होगा जब आप इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो मैथ्स में इसी हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाएगी। मकसद सिर्फ इतना है कि 35 में 35 आपको मार्क्स आ जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सबको। जैसा कि सर ने एक बहुत अच्छा बात बताया कि जो पहले एग्जाम होता था उसकी तुलना में अब जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ है। और आप जहां देख रहे हो 50 क्वेश्चन, चूंकि हम जीएस आपको पढ़ाएंगे, 50 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, यानी कहीं ना कहीं आपको लगेगा बड़ा बोझ जैसा, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं ऐसा कंसेप्ट से आपको हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि याद करवा देंगे। इतना आसान लगेगा जैसे मानो मैथ उड़ेगा, रीजनिंग उड़ेगा, उससे भी अच्छा, यानी कि कह सकते हैं तीनों का तीनों धुआं धुआं हम लोग मिलकर कर देंगे। तो
नवीन सर जैसा आपको ने बताया, नवीन सर ने इसके बारे में पूरा जानकारी आपको दे दिया। तो इसकी और विशेष जानकारी नए वीडियो में मिलेंगे, फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद,